बड़ी गौरा लेके शुक्ली नरियर से वो उगी उगी सूरज देव, अर्जी कर महादेव उगी उगी सूरज देव, अर्जी कर महादेव उगी उगी सूरज देव। पौनिया में खाड़ा बानी बहे शीतल लहरी, अब तो सूरज देव निकल आई बहरी, पौनिया में खाड़ा बानी बहे शीतल। राजधानी लखनऊ के गोमती नदी किनारे स्थित लक्ष्मण मेला मैदान घाट छठ महापर्व के लिए पूरी तरह सज गया है। घाट पर दोपहर से ही व्रती अपने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। वहीं घाट पर सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए हैं। इसके अलावा गोमती नदी में प्रशासन द्वारा एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है। घाट पर लोगों के आने का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया है। व्रती अपने परिवार के साथ अपने वेदियों पर पूजा की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं। वहीं महिलाएं मांग में सिंदूर लगाकर वेदी पर पूजा की तैयारी कर रही हैं। इस दौरान महिलाओं ने अमृत विचार से बात करते हुए बताया कि शाम को शुद्ध घी में बने ठेकुआ, फल, ड्राई फ्रूट, सब्जी, कपड़े आदि सूर्य भगवान को चढ़ाया जाएगा। चढ़ावा चढ़ाने के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद रात में घर जाकर कोसी भरेंगे। कोसी भरने के बाद सारे फलों को बदलकर दूसरे फलों को डलवा में डालेंगे। फिर रात में 2:30 बजे दोबारा से घाट आएंगे। सुबह सूर्य भगवान के उगने तक पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी पूजा को संपन्न करेंगे और घर जाकर व्रत का पारण करेंगे। 30 सालों से ये व्रत छठ पूजा का होता है। ये कोई पर्व नहीं होता, ये महापर्व होता है। इसमें पूरा 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और ये संतान की सुख प्राप्ति के लिए, संतान की खुशियों के लिए ही रखा जाता है। ये 3 दिन पहले से शुरू हो जाता है, जिसमें नहाए खाए से शुरू होता है, फिर खरना होता है और आज शाम की अर्घ होती है और फिर सुबह की अर्घ होती है। चौथे दिन इस पूजा की समाप्ति होती है। छठ पूजा बहुत सारी मन्नत पूरा होती है इस व्रत को करने से। कहते हैं पुत्र सुख, पति सुख, बेटी, दामाद, और मेरी बहुत सारी मन्नतें पूरी हुई हैं, इसीलिए मैं कर रही हूँ। और आगे भी बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें मान रखी हूँ कि पूरी होगी तो ज़रूर मैं करूँगी। और इस व्रत को करने से अपने लिए भी शरीर अच्छा रहे, समाज के लिए, पास पड़ोस के लिए, सबके लिए कि सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप में पूजते हैं उनको। बहुत खुशी होती है छठ पर्व के व्रत रह के कि इतना महापर्व मैं रहती हूँ। मैं व्रत हूँ, मुझे भी विश्वास नहीं होता कैसे मैं रह लेती हूँ 4 दिन बगैर पानी, बगैर कुछ चीज़ के। लोग 1 दिन रहते हैं करवा चौथ, तो इंतज़ार रहता है कि शाम हो जाए और व्रत हो रहे, लेकिन इसमें पूरे 36 घंटा का निर्जला व्रत रहते हैं। और सब ऊपर वाले के सूर्यदेव और छठी मैया की महिमा है। जितने भी ठेकुआ, पूरी शुद्ध घी में बनता है जो सूर्यदेव को चढ़ता है, और जितने फल, जितने ड्राई फ्रूट, सब्जियां, फल और भी जितने सामान हैं सारे चढ़ते हैं। नए कपड़े, घर में सारे लोग के नए कपड़े, घर में पेंटिंग होना, और शाम को जो लेके आते हैं, शाम को डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ देंगे। फिर रात में हम लोग घर जाएंगे, कोसी भरेंगे। उसके बाद जितने भी फलें हैं हम लोग उसको चेंज करेंगे, दूसरी फलें दौरा में डालेंगे, उसको टीकेंगे सिंदूर से, और फिर रात में 2:30 बजे लेके घाट पे आएंगे और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। उसके बाद व्रत का समापन होता है। कल शाम को अर्घ दिया गया था, शाम के भी व्रत थे। कल आज शाम को क्या क्या पूजा होगी? आज यही होगी पूजा, फल उल के बरते रह के पूजा करना है सूर्य बाबा की। हाँ जी। उसके बाद फिर सुबह क्या होगा? सुबह भी अर्घ देना है, पूजा करना है। और पारण कैसे किया जाता है? यही घाट पर किया जाता है, जैसे फल उल, जैसे पूजा कर ले तो फल उल खा ले यहीं पर, तब घर में जाके खाना वाना खाया जाएगा। 2 साल से। पूजा के बारे में थोड़ा बता दीजिए, इसकी क्या महत्व है? इसमें महत्व भैया है, पुआ पूड़ी है, इसमें जो उनका नेबुआ है, ज़्यादा करके गन्ना है, पान सुपारी कसैली है, अब लड्डू रहता है इसमें चावल काटे का, केला रहता, सेब रहता है, यही सब इसमें फूल माला रहता है। जवन जो भैया इसमें 50 फल रहता है, इसमें साग सब्जी भी चढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। साग सब्जी इसमें बैगन है, गोभी है, लोबिया है, सलगम है, चुकंदर है,
शरीफा है, आम है। विशेषता क्या है, किसके लिए आप पूजा रखती हैं? पूजा भैया ये आदमी की भी है, बच्चों को भी है। वो भीख मांगता है माई जी के दरबार में, उसका पूरा हो जाता है तो माई जी को प्रसाद चढ़ाते हैं लोग, मन्नत मांगते हैं। छठी माई का पर्व मनाने आए हैं। आज के दिन जिसके पुत्र होता है वो व्रत रहता है और कल परसों लौकी खा के कल निर्जला व्रत रहते हैं, फिर कल रात में मीठा खा के फिर आज पूरा निर्जला व्रत है और कल सुबह सूर्य को अर्घ देने के बाद उसके बाद फिर खोला जाएगा, व्रत का पारण होगा। पूजा की महत्व क्या है, थोड़ा बता दीजिए। छठ पूजा का तो बहुत बड़ा महत्व है, खासकर ये बिहार और यूपी के उसमें मनाया जाता है। वैसे अब तो पूरे देश में मनाया जाता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। आप जो भी मांगिए, जो भी मतलब पुत्र प्राप्ति के अलावा जो भी आप मांगिए सब आपको मिल जाता है। सबसे पहले तो मैं सूर्य भगवान की जय बोलूँगा और छठी मैया की जय बोलूँगा। उसके बारे में आपको मैं विस्तृत जानकारी दे देता हूँ थोड़ी सी। ये 36 घंटे का निर्जल व्रत होता है। इसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत में जो भी मनोकामना आदमी की होती है वो पूर्ण हो जाती है। श्रद्धा से और पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ में अगर पूजा करता है तो इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। हम लोग पूरा परिवार के साथ में इस पूजा में शामिल होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस पूजा के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ हो सके इस पूजा से। बस छठी मैया की जय। अब इसके आगे कुछ नहीं। शाम को पूजा में क्या क्या किया जाता है? शाम को पूजा में यहाँ तो मान लीजिए मौसमी फल जो भी हो, जिस प्रकार का फल हो, सारे सूर्य भगवान के पूजा में समर्पित किए जाते हैं। इस पूजा में किसी प्रकार का फल प्रतिबंधित नहीं है, सारे फल जो है स्वीकार हैं। और अनाज में गेहूं के आटे का जो है ठेकुआ बोलते हैं उसको भोजपुरी भाषा में, उसका प्रसाद बनता है। बस यही सब सूर्य भगवान को सूर्यास्त के समय अर्घ्य दिया जाता है, फलदान किया जाता है। फिर सुबह के उगते हुए सूर्य भगवान को उसी फल उसी प्रकार से पूजा अर्चन करके तब व्रती जो है अपना व्रत तोड़ता है।